हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7 द लीडर ऑफ मैन, जिसे सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा है। तो आज ये जो है पहला वीडियो है द लीडर ऑफ द मैन का। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिद्धार्थ चौधरी के जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी उनकी जीवनी जो है उनको डिस्कस करेंगे। साथ में जो है इस अध्याय का यानी कि द लीडर ऑफ द मैन जो अध्याय है, आपका जो लेसन है, उसके प्रत्येक पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो है द लीडर ऑफ द मैन जो अध्याय है आपका, उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे, यानी उनको समरी यानी उसका जो निचोड़ है उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो है वर्ड मीनिंग को भी देखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लीडर ऑफ मैन बाय सिद्धार्थ चौधरी। सबसे पहले सिद्धार्थ चौधरी की जीवनी के बारे में देख लीजिए। सिद्धार्थ चौधरी बॉर्न 1974, यानी सिद्धार्थ चौधरी ये जो व्यक्ति हैं, इनका जन्म कब हुआ? 1974 ईस्वी में हुआ। बॉर्न एंड ब्राउट अप इन पटना, इनका जो जन्म है और लालन पालन पटना में। बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। और ब्राउट अप ये जो एक फ्रेज है, इसका मतलब हुआ लालन पालन, यानी यहीं पे पले बढ़े ये जो सिद्धार्थ चौधरी। नाउ लिव इन दिल्ली, अब जो है ये दिल्ली में रहते हैं। पटना को यानी कि बिहार को इन्होंने छोड़ दिया और दिल्ली के अंदर अभी इन दिल्ली के जो है निवासी हो गए हैं। एंड वर्क फॉर अ पब्लिशिंग हाउस, और एक जो पब्लिकेशन हाउस होता है, वो पब्लिकेशन हाउस मतलब कि जहाँ से किताब वगैरह निकलती है, जैसे भारती भवन जो एक पब्लिकेशन हाउस है, उसी तरह कोई पब्लिशिंग हाउस है, उसके लिए ये काम करते हैं। ही इज़ अ प्रोमिसिंग फिक्शन राइटर, वह एक होनहार कथा लेखक हैं। प्रोमिसिंग का मतलब क्या होता है? होनहार। और फिक्शन का मतलब होता है झूठ। फिक्शन का मतलब क्या होता है? झूठ। लेकिन फिक्शन का दूसरा मतलब होता है कथा या कहानी जो होता है। देखिए, कथा या कहानी जो होता है वो भी एक झूठ होता है, एक अफसाना होता है, मनगढ़ंत बात होती है। तो इसे जो है फिक्शन का मतलब झूठ भी होता है और फिक्शन का मतलब कहानी या लेख जो होता है या अफसाना जो होता है उसको कहते हैं। समझ में आ गया? एंड ट्रांसलेटर, और ये जो है एक फिक्शन राइटर के साथ साथ क्या है, एक ट्रांसलेटर भी है। मतलब ये जो है अनुवाद भी करते हैं, इंग्लिश का हिंदी में ये अनुवाद भी करते हैं। एज अ राइटर, एक लेखक के रूप में हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड पटना रफ कट, उनकी जो महत्वपूर्ण कार्यों में एक कार्य क्या है, एक किताब है जिसका नाम क्या है? पटना रफ कट। ये एक किताब है, रफ कट। समझ में आ गया? अ नॉवेल, ये एक नॉवेल है, ठीक है। नॉवेल मतलब उपन्यास। विच इज़ हार्ट फेल्ट होमेज टू हिज होम टाउन, एक उपन्यास है जिसमें शामिल है उनके गृह नगर यानी कि जो उनकी जो पैदाइशी जो गांव है, उनकी आंतरिक श्रद्धांजलि। एंड दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स, ये एक दूसरी किताब है जिसका नाम क्या है? दीक्षा एट सेंट मार्टिन। और दीक्षा एट सेंट मार्टिन भी एक किताब है विच इज़ अ मैवरिक collection of short stories based on the lives and loves of young people in Patna and Delhi। और ये जो कलेक्शन है दीक्षा एट सेंट मार्टिन जो किताब है, इसके अंदर क्या है? कलेक्शन है, प्यार वाली जो कहानी है, किस्सा है, वो कहानी का कलेक्शन है। कहाँ की ये प्यार है? ये प्यार या तो पटना के अंदर के लोग के बारे में है या फिर जो दिल्ली के लोग हैं उनके बारे में, यानी ये दोनों जगह रह चुके हैं। तो वहाँ के जो लोग जो प्यार मोहब्बत जो करते हैं, उनकी जो किस्सा कहानी है, वो ये जो है दीक्षा एट सेंट मार्टिन के अंदर जो है ये जो किताब है उसके अंदर इंक्लूड है। समझ में आ गया? एज अ ट्रांसलेटर, एक अनुवादक के रूप में हिज मेजर वर्क इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एलियट वैन बेवनर प्रोज पोएम द स्टार्स ऑफ द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं MOMA, न्यूयॉर्क 2005। उनकी जो प्रमुख काम है उनमें कौन कौन चीज़ है? 2005 में एलियट, TS एलियट, जिसे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, आप जब 12th में जाइएगा तो एक जो पोएम है उसे पढ़ना होगा। तो TS एलियट की जो है वैन बर्गर की जो गद्य कविता है, मतलब जो वो कविता, गद्य कविता का मतलब वो कविता हो गया कि कहानी, जैसे आला रुदल की कहानी आप देखिएगा तो उसके अंदर क्या होता है कि कहानी को गा कर जो है बयान किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है प्रोज पोएम कहते हैं, यानी कि पोएम है लेकिन वो एक तरह की कहानी है। तो उसी को जो है हिंदी में गद्य कविता कहते हैं। तो वो जो कविता थी TS एलियट की, वैन बर्गर जो है द स्टार ऑफ द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, द स्टार ऑफ द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की जो कविता है उनका इन्होंने ट्रांसलेशन किया।
द लीडर ऑफ मैन टेकन फ्रॉम दीक्षा एट सेंट मार्टिन। द लीडर ऑफ मैन जो है, ये जो जो कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किस किताब से ली गई है? इनकी किताब जो है दीक्षा एट सेंट मार्टिन जो है उनसे लिया गया है। समझ में आ गया? इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पुअर मैन हार्डशिप इन अ सिटी रिफ विथ सोशल प्रिजुडिस। सामाजिक पूर्वग्रहों के साथ एक शहर के भीड़ में एक गरीब आदमी की कठिनाइयों की दुखद कहानी है। कौन सी? द लीडर ऑफ द मैन। तो ये रहा आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किसका? सिद्धार्थ चौधरी की जीवनी के बारे में। अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द लीडर ऑफ द मैन जो कि सिद्धार्थ चौधरी की एक कहानी है। पैराग्राफ नंबर 1, ही वॉज वन ऑफ द रिप्लेसमेंट गार्ड। वह एक आरक्षित गार्डों में से था। अब देखिए रिप्लेसमेंट गार्ड किसे कहते हैं? देखिए जैसे किसी कंपनी के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर 4 गार्ड की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक गार्ड जो होता है वो आरक्षित गार्ड होता है। आरक्षित गार्ड का मतलब ये हुआ कि कोई छुट्टी पे चला गया, कोई बीमार पड़ गया, तो उसको जो रिप्लेस करने वाला जो होता है, उसकी जगह ले लेने वाला जो होता है, उसे आरक्षित गार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो है लेखक कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द रिप्लेसमेंट गार्ड। वो जो क्या था? एक आरक्षित गार्ड था, ठीक है। दैट कम टू वर्क इन आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो कि हमारे अपार्टमेंट मतलब जो हमारा जो बड़ा सा बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में काम करने आया था। एट द एंड ऑफ नवंबर के अंत में देयर आर 4 गार्ड्स इन रेजिडेंस टाइम। 4 चौकीदार आवास पर हर समय रहते थे। मतलब रेजिडेंस टाइम का मतलब क्या होता है? हर समय, जब भी जो रहने का जो समय होता है उस वक्त जो है 4 गार्ड रहते थे। 2 ऑफ देम वर्क इन डे टाइम, उसमें से 2 दिन में काम करता था, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। एंड द अदर 2 एट नाइट, और अन्य 2 जो था, बाकी का जो 2 था वो रात में। दे स्टे इन पोकी लिटिल सर्वेंट क्वार्टर, और वे जो है मतलब जो गार्ड थे वो कहाँ रहते थे? वे नौकर छोटे से तंग, पोकी का मतलब क्या होता है? तंग, जो एकदम सिकड़ा हुआ एकदम छोटा सा, वो छोटा सा जो तंग निवास था, एक घर बना हुआ था, उसके अंदर रहते थे। नियर द पार्किंग लॉट, पार्किंग स्थल के नज़दीक, यानी जहाँ पर कार पार्क होता था वहीं पे एक घर बना हुआ था, उसी के अंदर वो रहते हैं। एंड आर नॉट अलाउड देयर फैमिली इन देयर, और उनके अपने परिवार को वहाँ रखने की छूट नहीं थी। मतलब वो जो छोटा सा रूम था उसके अंदर कोई चौकीदार अगर चाहता कि वो अपने फैमिली को पटना लाए, कुछ दिनों के लिए रखे, अपने परिवार को, अपनी पति पत्नी बाल बच्चे को, तो वो अलाउड नहीं था, वो वहाँ पे नहीं ला सकता था। मोस्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी गार्ड्स आर लेजी मिजरेबल फेलो। इन चौकीदारों में से ज़्यादातर जो था वो क्या था? लेजी मतलब आलसी। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? आशाहीन, जिसके ज़िंदगी में कोई आशा ही नहीं हो। फेलो का मतलब होता है आदमी, ठीक है, लोग इसको कहते हैं। समझ में आ गया? हु आर, जो इट सीम जस्ट कंटेंट टू सर्वाइव समहाउ, ऐसा लगता था कि किसी भी तरह वो जीवन यापन करने में ही संतुष्ट है। मतलब देखिए छोटा आदमी की ज़रूरत क्या होती है? छोटे आदमी की ज़रूरत ये नहीं होती कि 10 कट्ठा ज़मीन खरीद ले। उनकी ज़रूरत ये होती है कि उनकी जो जीवन की जो ज़रूरी बेसिक जो नीड्स है, जो ज़रूरत है, जो ज़िंदगी को चलाने के लिए, जैसे कपड़ा, एक छोटा सा घर और खाने का जो इंतज़ाम हो जाए, तो उसी में वो क्या होते हैं? कंटेंट होते हैं। कंटेंट का मतलब क्या होता है? इसको सेटिस्फाई भी कहते हैं। कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई, मतलब संतुष्ट। समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट एंड ऑफ लोअर कास्ट्स। इलिटरेट मतलब क्या होता है? जाहिल, पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप। तो उसमें से मोस्ट ऑफ देम, अधिकतर जो थे क्या थे? इलिटरेट थे, मतलब अंगूठा छाप थे, और लोअर कास्ट से मतलब छोटी जाति के जो लोग होते हैं वो जो है उसके अंदर अधिक संख्या में थे। किसके अंदर? सिक्योरिटी गार्ड के अंदर। एंड अमिट्स ऑफ ग्लेरिंग क्रोम ऑफ शाइनिंग कार, और चमचमाती, देखिए साइन का मतलब भी चमचमाना होता है, तो चमचमाती कार के चमकते दमकते, ग्लेनिंग का मतलब क्या होता है? चमकते दमकते। तो चमचमाती कार के चमकते दमकते क्रोम का मतलब जो होता है जो गाड़ी के ऊपर जो सफ़ेद कलर का जो कोटिंग होता है उसको क्रोम कहते हैं। तो चमकती कार के चमकते दमकते क्रोम के बीच, अमिड्स है ना, अमिड्स का मतलब बिटवीन, यानी उस कार और उसके घर के बीच में जो चमकती दमकती जो कार खड़ी थी, देयर पॉवर्टी स्टैंड आउट इन ग्लेरिंग कॉन्ट्रास्ट,
स्पष्ट अंतर में उनका गरीब साफ दिखाई देता था। मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास जो क्रोम चढ़ी हुई एकदम चमचमाती हुई जो कार है वो थी, और एक था जिसके पास कुछ नहीं था, एक परिवार को रखने का भी जो है अलाउ नहीं था, उसको भी नहीं रख सकते थे, उसकी भी अनुमति नहीं थी। तो ये जो गरीबी दो व्यक्तियों के बीच में साफ झलकता था। पैराग्राफ नंबर 2, सो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, इसलिए मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। व्हेन आई फर्स्ट सॉ रूप सिंह लास्ट दिसंबर, जब मैंने रूप सिंह को पिछले दिसंबर में, लास्ट दिसंबर मतलब पिछले दिसंबर के अंत में हमने देखा। व्हेन आई वॉज बैक इन पटना फॉर द विंटर वेकेशन, जब मैं पटना सर्दी की छुट्टी मनाने के लिए, सर्दी की छुट्टियों के लिए वापस आया था। ही वॉज नॉट एट ऑल लाइक द अदर गार्ड, वह दूसरे चौकीदारों की तरह बिल्कुल नहीं था। जो रूप सिंह था वो कोई दूसरा जो चौकीदार होता है, जैसे रहन सहन होता है, उसका चाल ढाल होता है, उस तरह रूप सिंह नहीं था। ही वॉज अराउंड 5 इंच 10 सेंटीमीटर। 5 ये जो है ऊपर एक जो है आपको जो डॉट दिखाई दे रहा है वो उसका मतलब हुआ 5 इंच, और डबल अगर हो गया तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर। तो वो कितना था, 5 इंच 10 सेंटीमीटर जो क्या था उसकी जो लंबाई थी। वेल बिल्ट का मतलब क्या होता है, हट्टा कट्ठा, है ना। वो 5 फीट 10 इंच का जो है हट्टा कट्ठा व्यक्ति था। हैड अ लॉन्ग शार्प पैट्रिशियन नोज, लंबी तीखी कुलीन नाक। पैट्रिशियन का मतलब क्या होता है, पैट्रिशियन का मतलब कुलीन नाक, यानी कि वो नाक जो धनी परिवार से या जो है सो खानदानी जो लोग होते हैं उसकी नाक जो है उसके जैसी दिखती थी। एंड ग्लोरियस लाइट ब्राउन मोस्टैच, और शानदार हल्के भूरे रंग के उनके जो है मूछ थे। मोस्टैच का मतलब क्या होता है, मूछ। दैट कवर द अपर लिप्स, जो ऊपरी होंठ को ढके हुआ था। एंड कर्ल एट द एंड, और अंत में आकर थोड़ा टेढ़ा हो गया था, यानी उसकी जो मूछ थी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी अंत में आके। इन द डिफाइंड फ्लरिश, जो मुड़ी हुई किनारे में एक रोब से सजी हुई रहती थी। ही डिड क्रेडिट टू हिज नेम, वह अपने आप को वह अपने आप को सम्मानित कर रहा था। मतलब कि जैसा उसका रुतबा था, मोछ जो उस तरह से जो मुड़ी हुई जो मोछ थी, इसकी वजह से जो है उसके चेहरे पे सज रही थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप हमारी ये किताब रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 को परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसका जितना भी कंटेंट है वो इसी में से रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 में से लिया गया है। अगर आपको ये कोर्स परचेज करनी है तो आप जो है मात्र 400 रुपीज़ यानी कि 400 रुपया पेमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 368 पेज की किताब होती है जो आपके घर पे जाती है, प्लस पोस्टेज चार्ज इसी 400 रुपये में इंक्लूड होता है, और प्लस 100 रुपया जो होता है ये जो हम वीडियो बना के आपको देते हैं और PDF फाइल जो देते हैं जो ऐप पे रहता है तो उसका होता है। यानी टोटल 400 रुपये में आपको पूरी कंप्लीट कोर्स हम लोग करवा के देते हैं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। His uniform was always iron and creased, उनका जो पोशाक था, मतलब जो रूप सिंह था उसका जो पोशाक था हमेशा आयरन किया हुआ, मतलब कि इस्त्री किया हुआ, और क्रीज लगा हुआ। क्रीज का मतलब जो तह लगा हुआ होता था। एंड द शूज वेयर ग्लीमिंग ब्लैक, और जूते जो थे क्या थे, काले थे लेकिन चमचमाते हुए काले जूते थे। ही वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज लिटिल ब्रेदन इन मिसमैच यूनिफॉर्म, वो अपने नाटे कद वाले भाई, देखिए ब्रेदन का मतलब क्या होता है, भाई, से बेढंगे पोशाक में बिल्कुल अलग था। मतलब कि एक तरफ रूप सिंह था जिसका जो कपड़ा था वो हमेशा इस्त्री किया हुआ और जो है तह लगा हुआ जो था कपड़ा पहनते थे कौन, रूप सिंह, और दूसरा जो उसका दोस्त था वो क्या था, बेढंगा जो मिसमैच यूनिफॉर्म, मतलब कि बेढंगा यूनिफॉर्म, कभी उस पर जो है कभी भी जो है प्रेस भी यानी कि आयरन यानी इस्त्री भी नहीं चढ़ाता था। तो एक तरफ वो लोग थे और एक तरफ रूप सिंह था। द डस्टी ब्राउन केड दैट ही वॉज एक्चुअली अ रिवलेशन इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, और खद्दर रंग के जो कुर्ते थे, केड्स का मतलब क्या होता है, कुर्ते, जो कि वास्तव में एक सही शब्दों में रहस्योद्घाटन था। रहस्योद्घाटन का मतलब क्या होता है, मतलब कि खुदा की तरफ से मान लीजिए कोई एक अवतार था,
समझ में आ गया? रिवलेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई खुदा की तरफ से भेजा हुआ कोई चीज़ था, ऐसा लग रहा था। क्योंकि एक तरफ जो चौकीदार थे वो क्या थे, बेढंगे कपड़े पहने हुए रहते थे, और एक तरफ जो था ये रूप सिंह, वो हमेशा कपड़ा को जो आयरन करके और जो तह लगाकर पहनता था, और जूता भी उसका जो क्या था, चमचमाता था। ही सिंपली डिड नॉट फिट इन एट ऑल, बस वह इसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। मतलब कि जो लोग थे, जो चौकीदार थे 4, उसमें से 3 चौकीदार अलग दिखते थे और एक चौकीदार जो रूप सिंह था वो अलग दिखता था। पैराग्राफ नंबर 3, सो द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम, इसलिए पहली बार मैंने जब उसे देखा, ही वॉज एट द रिसेप्शन काउंटर इन द लॉबी, वह प्रतीक्षा कक्ष के स्वागत मेज पर के पास खड़ा हुआ था। एंड वॉज गेटिंग अ ड्रेसिंग डाउन फ्रॉम मिस्टर केडिया, वो मिस्टर केडिया मतलब कोई केडिया एक उस बिल्डिंग का जो है सो टेनेंट था, मतलब उस बिल्डिंग का मालिक था, उससे डांट खा रहा था। मिस्टर केडिया लिव राइट अक्रॉस आवर फ्लैट इन फ्लैट नंबर 9 F9। मिस्टर केडिया जो है हमारे फ्लैट के ठीक उस पार, यानी एक तरह लेफ्ट साइड में मान लीजिए कि लेखक का फ्लैट है, तो एकदम राइट साइड में, एकदम सेम राइट साइड में केडिया का फ्लैट है, जो F9 फ्लैट का नंबर जो है वो F9 है, उसमें रहता है। एंड इज इन हिज लेट 30s, और वो लेट 30 का मतलब 30 क्रॉस कर गया है, लेट 30 मतलब 40 आने वाला है, 30 क्रॉस कर गया, मतलब कि वो 30 साल से अधिक का है। ठीक है। ही हैज़ सैंड्री बिजनेस इंटरेस्ट, सैंड्री का मतलब होता है विभिन्न, डिफरेंट, उसका कोई अपना एक बिजनेस नहीं है, वो डिफरेंट तरह का, कभी जो है सो गाड़ी के खरीद बिक्री में, कभी जो है सो धान चावल के खरीद बिक्री में, मतलब जिस तरह का बिजनेस उसको मिल जाता उस बिजनेस के अंदर वो काम करता था, उसका कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस नहीं था। किसका? मिस्टर केडिया का। एंड इज रेपुटेड टू बी फेयरली रिच, और माना जाता है कि वो अच्छे खासे धनी है। ही हैज़ अ स्टूपिड एरोगेंस दैट कम विथ इट, एरोगेंस का मतलब क्या होता है? एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। तो ही हैज़ अ स्टूपिड एरोगेंस दैट कम विथ इट, उसके पास जो है ये सारी चीज़ तो है ही, साथ में जो है मूर्खतापूर्ण घमंड है जो उसके साथ आता है, मतलब वो उसके अंदर जो है घमंड जो है टूट टूट कर भरा हुआ है। एंड ही वेयर इट ऑन हिज फेस विद द सेम सेंस ऑफ प्राइड, और उसी गर्व के साथ अपने चेहरे पे धारण किए रहता है, यानी हमेशा उसके चेहरे को देखिएगा तो ऐसा पता चलेगा कि इसके अंदर जो है घमंड चूर चूर करके भरा हुआ है। एज द हाइडियस चंकी गोल्ड वॉच ऑन हिज लेफ्ट रिस्ट, जिस तरह से उनके चेहरे पे घमंड इस तरह से छुपा हुआ है जैसे कि उनकी बाईं कलाई पर छिपी हुई मोटी सोने की घड़ी। एंड द मोटरोला सेल फोन ऑन हिज राइट हिप, और जो है मोटरोला की जो सेल फोन है उसके दाहिने कूल्हे की जेब में जो रखी रहती है, उस तरह से उनके चेहरे पे जो है घमंड छुपा हुआ रहता है। ही इज शॉर्ट एंड स्टॉकी एंड गोइंग बॉल्ड, वो नाटा है, गठीला है, स्टॉकी का मतलब गठीला, और गोइंग बॉल्ड का मतलब क्या होता है? गंजा। तो वो गोइंग बॉल्ड यानी गंजा हो रहा है, मतलब उसका बाल जो है झरझर के गिर रहा है। हिज फेस हैज स्टार्टेड टू ब्लोट फ्रॉम एक्सेस ऑफ सोर्थ बियर, स्ट्रोफ बियर जो है मतलब एक तरह की जो बियर है वो अधिक पीने के कारण उसका चेहरा फूलने लगा है। जब बियर पीते हैं आप तो आपके लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आपका लीवर क्या होता है? आपका लीवर में फैटी लीवर हो जाती है, मतलब कि आपके लीवर के अंदर जो फैट बढ़ने लगता है, इसकी वजह से आपका लीवर सही से काम नहीं करता है, और उसकी वजह से जो फैट है वो सारा फैट आपके चेहरे पे जम जाता है। इसकी वजह से आपका जो मुंह लगता है फुला हुआ, जैसे कोई भी शराबी को आप देखिएगा तो उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि वो शराब पिए हुआ है या वो शराबी है, या फिर उसका पेट जो है एकदम फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? इसी की वजह से। तो बियर ज़्यादा पीने की वजह से क्या हुआ कि केडिया का जो चेहरा है वो हमेशा फुला हुआ लगता है। ही इज़ द काइंड ऑफ वन द मैक रेडी टू टेक, वह एक अवसरवादी व्यक्ति है जो हमेशा मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, मैक रेडी टू टेक मतलब कि हमेशा मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। अपवार्डली मोबाइल एंटरप्राइजिंग मैन, हमेशा ऊपर सोचने वाला, चलता फिरता। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल भी होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और मोबाइल का दूसरा मतलब होता है चलता फिरता। तो वो चलता फिरता जो एक व्यक्ति है उसका कोई बिजनेस नहीं है, देखा गाड़ी 1 लाख की गाड़ी है 80,000 में दे रहा है, खरीद लिया गाड़ी को, 1,10,000 में किसी को चिपका दिया, बीच में 30,000 रुपया कमा लिया। तो ये चलता फिरता व्यापारी है, ये इसका कोई अपना व्यापार नहीं है। इस तरह का व्यक्ति है कौन? मिस्टर केडिया।
whom we see hovering around the periphery of our lives, जिसको हम लोग अपनी जीवन में चारों ओर घूमते हुए देखते हैं। और ये एक ऐसा व्यक्ति है, आप भी अपनी ज़िंदगी में देखिएगा, अगर आपको जैसे केडिया के बारे में जब मैंने बताया तो आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा आपके समाज के अंदर, आपके आस पड़ोस के अंदर, जिसका आपका ध्यान डायरेक्टली उसके ऊपर चला गया। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं हमारे समाज के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, हम लोग इसको देखते रहते हैं। विथ अलार्मिंग अलैक्रिटी, बहुत ही फुर्तीले और तत्परता से, यानी इस तरह के व्यक्ति ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बहुत अधिक संख्या में आप जो है बहुत ही बार इसको देखे होंगे। बट देन आई गेस इट इज़ पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन तब मैं सोचा हूँ कि ये एक अच्छी बात है। फिर लेखक कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन ये इसमें जो है पॉजिटिविटी ये भी रहती है कि चलता फिरता आदमी होता है, चालू पुर्जा आदमी होता है, अपनी ज़िंदगी में कभी जो है हार नहीं मानता है। पैराग्राफ नंबर 4, केडिया इज़ अ कंज्यूमेट कंज्यूमर, केडिया एक परिपूर्ण उपभोक्ता है। अ ट्रू चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, अपने समय का एक सच्चा बच्चा। ही हैज़ टू बाय थिंग रैंडमली टू लिव, उसे जीने के लिए बदल बदल के चीज़ खरीदना पड़ता है। टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। टू फाइंड अ पर्पस ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढने के लिए। व्हेन ही कंज्यूम ही लिव्स, उपभोग करता है तभी जिंदा रहता है, यानी जब वो जब कोई चीज़ को खरीदता है तभी वो जिंदा रहता है, मतलब वो हमेशा खरीदारी करता रहता है। कुछ खरीदा, जैसे मैंने आपको बताया कि मान ली कोई गाड़ी है, एक सेकेंड हैंड गाड़ी को ले लिया, उसको जो है सो उसमें थोड़ा सा रिपेयर करके उसको फिर बेच दिया, फिर दूसरा गाड़ी खरीद लिया। या फिर कोई जो है मान लिया कोई मोबाइल बेच रहा है, बहुत ही भारी मोबाइल है और उसका जो है दाम कम करके उसने खरीद लिया, फिर किसी और को चिपका दिया। तो ये खरीद बिक्री में ही, यानी बाइंग एंड सेलिंग में ही ये जो है सो विश्वास करता है। और ये जिंदा तभी रह सकता है जब वो मतलब खरीदता है और बेचता है। बाइंग इज हिज ब्रांड ऑफ निवारण, खरीदारी उसका निवारण है, मतलब कि खरीदारी जो है उनका समझिए पेशा है। इफ़ अ न्यू कार इज़ नॉट लॉन्च इन नेक्स्ट 6 months ही मे सिंपली फोल्ड अप एंड डाई, अगर कोई नई कार अगले 6 महीने में नहीं आए तो यूं ही मन मसोड़ कर वो मर जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो मिस्टर केडिया है वो बहुत ही अधिक जो है खरीदारी करने वाला है, मतलब कि पैसा भी खूब कमाता है और खरीदारी लुटाता भी खूब है, यानी कि हर चीज़ पे छोटी मोटी फैशन की जो चीज़ होती है उस पर ज़्यादा वो खर्चा करता है। तो इस तरह से जो है हमने द लीडर ऑफ द मैन जो कि सिद्धार्थ चौधरी की एक कहानी थी, उसका पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 4 तक को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, इसको एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 400 रुपये में पूरी कंप्लीट कोर्स की तैयारी की जाती है। पूरा जो किताब आपको मिलेगा उसके अंदर क्वेश्चन आंसर, समरी, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको मिलती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।